आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और इंटीग्रेशन का पार्ट 4, इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है, वो भी देख लीजिएगा, फिर आज का पार्ट को देखिएगा। तो आज भी हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि 1/(1) एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, जैसे कि इंटीग्रेशन 1/(x² माइनस 16 dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, x² माइनस 4 का स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पर है, क्या होगा? 1/2a, ए की जगह पे क्या है 4, लॉग x माइनस ए यानी कि x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी, बात खत्म। 1/8 लॉग x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। ये था तुम्हारा एक फॉर्मूला, उसके ऊपर एक क्वेश्चन। एक और फॉर्मूला देखो जरा सा, ये फॉर्मूला क्या है? 1/a² माइनस x² dx। अगर ऐसा हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी कर ले, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन 1/9 माइनस x² dx, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस x² dx। फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा है हमने? 1/2a, 2a, a क्या है यहाँ पे? 6 है, तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स, a क्या है? 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, उसके ऊपर हम लोगों ने दो क्वेश्चन, मतलब दो फॉर्मूला पढ़ा, दोनों के ऊपर हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन को किए। देखो इसको, दो फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं ना। एक और फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया। 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कि 1/25 प्लस 9x² dx, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 9, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? बाहर 9 आ जाएगा, तो भीतर क्या हो जाएगा? 1/25/9 प्लस x² dx, ठीक है। 1/9 dx बाई 5/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या है कि 1/a, ये तो 1/9 है, 1/a, a की जगह पर क्या है? 5/3 है, 5/3 है, और क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बाई ए, x कितना है? तो x तो x ही है, बाई a कितना है? 5/3 प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली 3 ऊपर चला जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? 1/15 tan इनवर्स 3x/5 प्लस सी। देखो इसको, अब जरा से सुनना। अभी हम लोग क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हालांकि अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सुनो। अगर कुछ इस तरह से हो क्वेश्चन, जैसे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या करना है तुम्हें? x² प्लस a² को फॉर्म में लाना है, या x² माइनस a² को फॉर्म में लाना है, या a² प्लस x² को फॉर्म में लाना है। मतलब कि देखो, यहाँ से हमने क्या किया? a कॉमन ले लिया, जब a कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। a इस x² प्लस हमने लिया 2, तो क्या लेना पड़ेगा? b/2a, ठीक है, इंटू एक्स। तो याद करो क्लास 7 या 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर, उसमें हम लोग ऐसा करने का तरीका सीखे थे। b²/4a² माइनस b²/4a² प्लस c/a, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर माइनस लेते हैं तो चलो ठीक है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है। और बाहर क्या है, ए। देखो हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, किस फॉर्म में, देखो या तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। और जब आ जाएगा तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े ही थे, उस फॉर्मूला में इसको हम लोग लिख करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स बाई 6 प्लस 4 साइन एक्स। देखो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स नहीं, कॉस एक्स है ऊपर, कॉस एक्स बाई 6 प्लस 4 साइन एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पर बाहर तो माइनस है तो -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स बाई 6 प्लस 6 से 1 चला गया, क्या बचा 5, यहाँ क्या हुआ 5 हो गया, 5 प्लस 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है डी एक्स है, ठीक है ना। अब जरा सा बताओ, साइन एक्स को अगर हम लोग क्या मान ले, जेड मान ले, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। यानी कि कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग डी जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाई साइन एक्स को जेड माने थे, अब इसको पहले लिखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, आया ना समझ में। अब ये आ गया, इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो। ये लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ये आ गया ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा, जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2z प्लस 4, 5 को 4 प्लस 1 पे तो लिख ही सकते हैं ना, 5 को 4 प्लस 1 पे तो लिख ही सकते हैं। देखो जेड स्क्वायर प्लस 2 क्यों लिए, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे क्या है, या फिर a की जगह पे क्या है z, b की जगह पे क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या रखा हमने 4 बी स्क्वायर, तो 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो ये हो नहीं गया, कैसा हो गया, z प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझ रहे हो। ये जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर भी आ सकता था, या फिर 1 पहले होता, जेड प्लस 2 बाद में होता। 3 फॉर्मूला पढ़े हम लोग, उस 3 फॉर्मूला में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो चलो इसको पुट कर दो, कैसे पुट कर दो, डी जेड बाई डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अभी हम लोग पढ़े थे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई ए की जगह पे क्या है 1 है, 1 बाई ए, फिर क्या था tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है जेड प्लस 2 बाई ए, यानी कि 1 प्लस सी, है ना, समझ रहे हो। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 1 तो 1 ही होगा, tan इनवर्स जेड क्या माने थे, साइन एक्स माने थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस 2 प्लस सी, बस यही हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो इसको 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अब एक और फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या कहता है कि डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स, ठीक है ना, ये है। एक काम करो ना, यहाँ पे क्या करो कि x के पावर 4 को z मान लो, ठीक है, x के पावर 4 को z मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, यानी कि x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 डी जेड,
ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब डी एक्स क्या है, 1/4 डी जेड बाई 1 माइनस एक्स के पावर 8 है ना, तो एक्स के पावर 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर। एक्स के पावर 4 को क्या माने हम लोग, जेड माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर, यानी कि 1/4 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए मतलब कि जेड बाई ए की जगह पर क्या है 1 है, तो जेड बाई 1 प्लस सी, तो 1/4 साइन इनवर्स जेड क्या पकड़े थे, एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला समझ में आया, देखो इसको। अब जरा गौर करना एक और फॉर्मूला पे, ठीक है, 1 या फिर डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर यहाँ पे डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो बता दो क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा, देखो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, बस यही फॉर्मूला होगा। एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट ओवर टेन स्क्वायर एक्स प्लस क्या है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, ठीक है 4 है डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को देखो, tan x को अगर तुम z मान लो, tan x को z मान लो, तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, डी जेड है ना, बाई tan x की जगह पे क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर, ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में। तो लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स की जगह पे क्या है, जेड प्लस रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। तो जेड क्या माने हैं, tan एक्स माने हैं, तो क्या हो गया लॉग tan एक्स प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। अगर 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 मान, ओहो 4 है ना, तो 4 की जगह पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, 4 की जगह पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा, अच्छा बाकी तो सही है होगा सब, ठीक है, बस ये हो गया। अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, तो बस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है, ये समझ में आ गया। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी किए, अब कुछ लेंदी टाइप क्वेश्चन भी करते हैं। देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स टू द पावर 6 माइनस 2x क्यूब माइनस 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देखो एक्स क्यूब को अगर हम लोग जेड मान ले तो क्या होगा, 3x² डी एक्स इज इक्व टू डी जेड, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स के जग इज इक्व टू क्या लिख सकते हैं, 1/3 डी जेड। एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/3 डी जेड, और क्या है एक्स की पावर 6 है ना, तो एक्स की पावर 6 को देखो, अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर भी रहे थे, एक्स के पावर 6 को ऐसा नहीं लिख सकते एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और एक्स क्यूब को तो जेड माने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। अब जरा सा सुनो, ये तो हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है कि जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3, इसको वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर जो भी जैसे भी बने वो देखते हैं कैसे होता है। देखो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 3, जेड स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे z है, बी की जगह पे क्या है 1, प्लस 1 लेंगे। अच्छा प्लस 1 लेंगे क्या, अपने मन से लेंगे, अपने मन से प्लस 1 लेंगे तो एक अपने मन से देना भी पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बता दो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -4 क्या हो जाएगा, -4 यानी कि जेड -1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। बता दो जरा, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे 1/3 इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड -1 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये उस तरह से नहीं आया, 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, क्या था लॉग, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या आएगा, 1/3 लॉग मॉड एक्स की जगह पे क्या है, जेड -1 प्लस रूट ओवर
जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी। ठीक है, अब जरा सा सुनो, कहाँ रखें हम इसको, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो 1/3, 1/3, ओके, लॉग लॉग जेड, जेड की जगह पे क्या पकड़े हैं हम लोग, जेड की जगह पे एक्स क्यूब, तो क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस वन। जरा बात को सुनना, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं या फिर नॉर्मली जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, जेड का वैल्यू क्या था, एक्स क्यूब था ना, तो तुम नॉर्मली यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन का होल इसको पुट कर दो, या फिर अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है, यही आएगा, यही आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का, ये कहाँ, यहाँ से आया है ना, ये चीज़ कहाँ से आया है, यहाँ से आया, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री, और जेड स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं, जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, फाइनली यही आएगा, रूट ओवर, गौर से सुनना, एक्स क्यूब एक्स का पावर सिक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री मॉड साइन प्लस सी। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, जेड माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, और ये एक्चुअली में है क्या, वैल्यू जब रखे थे, मतलब ये वाला जेड स्क्वायर का वैल्यू अगर हम रखेंगे वापस, इसको वापस कहाँ चला जाएगा, यहीं पे चला जाएगा, यानी ये हुआ प्लस सी, समझ रहे हो। देखो इसको, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऊपर में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं सॉल्व करने में। देखो अभी मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, सॉल्व करने का प्रोसेस जो है ना सेम होगा हर क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस अभी जो हम करेंगे, ठीक है, उसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो बात को सुनना, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो जो न्यूमिनेटर में है क्या है 5x माइनस टू, इसको लिखेंगे a इंटू डी डी एक्स, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस b, समझे बात को। न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस टू, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, ठीक है, ये क्या हो गया 5x माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा बातें। इसको जरा सा ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 6ax प्लस 2a प्लस b, और ये क्या हो गया 5x माइनस टू, ठीक है। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे तो 6a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस टू, तो a की जगह पे क्या आया है 5/6 प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस टू, देखो 2 से a कट गया, 2 से 3, यानी कि b इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस टू माइनस 5/3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -11/3, ठीक है ना। a आया 5/6, b आया -11/3 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सुनना, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है 5x माइनस टू, तो 5x की जगह पे क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे a 6x प्लस टू प्लस b, और a का वैल्यू क्या है 5/6, तो a की जगह पे 5/6 रख देंगे, और b क्या है -11/3, तो b की जगह पे क्या रख देंगे -11/3, समझ रहे हो यहाँ पे। तो क्या हो क्या हो जाएगा 5/6, 6x प्लस टू -11/3, टोटल का बाई क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे 5/6 6x प्लस टू बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, या फिर dx को यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया I1 ये पूरा, और ये -I2, ये पूरा I2,
अच्छा एक बात बताओ, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ना। देखो ये क्या है, आई वन क्या है 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 को z मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो देख के समझ में आ रहा है, इसका डायरेक्ट हम चाहे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1, डायरेक्ट चाहे तो हम लिख सकते हैं। क्यों, देखो इसको हम क्या माने, z माने, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dz। तो 6x प्लस 2 dx की जगह पे dz, और यहाँ क्या आएगा z, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log z, यानी कि log ये प्लस c1। बात समझ में आया ना। अभी हम लोगों ने सिर्फ i1 को सॉल्व किया, i2 को सॉल्व करना है, ठीक है, i2 को सॉल्व करना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं जरा सा हट जा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो i1 तो आ गया, i2 निकालना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये हो गया इरेज। सेम प्रोसेस जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आएगा, ठीक है। i2 का अगर हम बात करें तो i2 क्या है -11/3 dx। अच्छा उसको सॉल्व i2, ठीक है, चलो ठीक है, dx बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, यही है ना, ये है। इसमें से 3 कॉमन ले लिए हम, 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, है ना। चलो ठीक है, 3x² प्लस 2 इंटू 1/3x, मतलब कि a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 1/3, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9, ये प्लस लिए तो एक माइनस भी तो लेना पड़ेगा, और ये क्या हो गया 1/3 हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये अगर हम लोग गौर करो ये, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 1/3 को पैरेलल रखते हैं, चलो ठीक है 1/3 माइनस 1/9, और बाहर क्या है 3 है, यानी कि फाइनली ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/9, 2/9, 2/9, यानी कि 2 को लिख देंगे √2, 9 को लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। बता दो कोई दिक्कत है तो क्या आ जाएगा 2/9 आएगा, 2/9 यानी √2/3 का होल स्क्वायर 2/9 होगा। ये हमने किसको सॉल्व किया, जस्ट अभी डिनोमिनेटर में जो है ना 3x² प्लस 2x प्लस 1, उसको सॉल्व करके अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, पर यहाँ पे तो जगह नहीं है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे तो देखो अब क्या करना, i2 ही निकाल लेना, i2 यही निकाल लेना। देखो ये क्या हो जाएगा -11/3 dx बाई क्या है 3 है, तो ये 3 बाहर ले लेते हैं, कौन सा 3, ये 3 बाहर ले लिए, और क्या है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a। ऐसे ये क्या हो गया -11/9, फिर क्या होगा 1/a यानी कि √2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 1/a, 1/a एक जगह पे क्या है √2/3, तो √2 डिनोमिनेटर में है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या है tan इनवर्स x/a, x क्या है x प्लस 1/3 बाई a कितना है √2/3 प्लस C2 तो ये देखो 3 से 3 कटा, मतलब -11/√3√2, 3 से 3 इंटू 3 9 होता है, 3 यहाँ पे आया 3√2, और ये क्या हो गया tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। इसको और इसको अगर हम लोग एक साथ रखेंगे तो प्लस C1 प्लस C2 हट के क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा, ठीक है। कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, I1 माइनस I2 था।
अच्छा, -i2 जो था वहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब पीछे हम ध्यान नहीं दिए थे। वो -i2 था ना, वो इसके लिए माइनस था। ये जो माइनस था ना इसके लिए था। तो ये तुम्हारा अगर हम लोग यहाँ माइनस लेंगे तो फिर हमें ये माइनस को हटाना पड़ेगा, ये माइनस को हटाना पड़ेगा, ये माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जरा सा आंसर देखिए एक बार हम, क्या है 5/6 log 3x² 3x² + 2x माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस सी दिया होगा आंसर में। तो याद रखना C1 + C2 को हम लोग C मान लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा टाइप करके है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। देखो इसको, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ये क्या, यहाँ भी देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर स्क्वायर रूट के भीतर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, चलो देखो, पर प्रोसेस वही सेम ही है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, पहले हमने 2x + 3 = माना a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि x² + 4x + 1 + b। प्रोसेस सेम है। a यहाँ क्या होगा 2x + 4 + b। अब वेरिएबल को एक साथ रखते हैं तो 2ax और कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं 4a + b, और यहाँ पे क्या है 2x + 3। इक्वेट करेंगे तो 2a = 2 और 4a + b = 3। देखो यहाँ भी x है, यहाँ x है, तो 2a = 2 और 4a + b = 3। तो यहाँ से a क्या निकल के आया 1, यहाँ a के वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 + b = 3 यानी कि b = -1। बात खत्म। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे, ये क्या था 4a + b कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो 4a + b = 3। यहाँ क्या है 2a = 2, तो a के वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। बात सीधी सी है, सिंपल सी है, सरल है। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको 2x + 3 2x + 3 = क्या आया है, ये आया है ना, 2x + 3 = ये आया है। तो a का वैल्यू क्या है 1, इसको यहाँ रखेंगे, b की वैल्यू क्या है -1, इसको यहाँ रखेंगे, और ये फाइनली कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखो सुनना, बात को सुनना, 2x + 3 की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे ना, यानी 2x + 4, और b की जगह क्या रखेंगे -1 बाई 2x + 4 -1 बाई x² + 4x + 1। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, ध्यान ये रहे, यहाँ पे सॉल्व मत कर देना, 4 - 1 3 मत करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, 2x + 4 है, कहाँ गड़बड़ किए हम, नहीं गड़बड़ नहीं किए, 2x + 4 है तो 2x + 4 ही रहने देना, 2x + 3 मत कर देना यहाँ पे। क्यों +3, यहाँ देखो +4 है -1, सॉल्व मत करना, इसको ज्यों का त्यों रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो 2x + 4 बाई √, क्या है x² + 4x + 1 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है -1 है, तो -√dx बाई √x² + 4x + 1। क्लियर हो नहीं बातें। यहाँ क्या है, ये I1 है मान लो, ये क्या है I2 है मान लो, है ना, I1 I2। जैसे I1 को सॉल्व करो तो I1 क्या है 2x + 4 बाई x² + 4x + 1। ये तो सेम है ना, मतलब x² + 4x को देखो यहाँ पे x² + 4x + 1 को तुम z मान लो, तो क्या आएगा 2x + 4 dx = dz। तो 2x + 4 dx की जगह पे dz बाई √z, तो √z z का पावर -1/2 dz इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा z का पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 + c, तो z का पावर 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2√z + c1 मान लो, यहाँ पे 2√z, z क्या था x² + 4x + 1 + c1 + c1 +
C1। समझ रहे हो? ये जो पूरा प्रोसेस हमने सॉल्व किया, इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको देख करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो, लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ तक, इसको देख करके ये लिख सकते हो, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, कितना मतलब एग्जाम में समय नहीं रहेगा ना उतना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो I1 हो गया, I1 को हमने सॉल्व किया, I1 क्या था, ये था, I1 ये है। अब I2 को सॉल्व करना है, I2 थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, चलो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं थोड़ा देर के लिए हट गया, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। हाँ, I2 को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, I2 को। I2 में डिनोमिनेटर दिख रहा है तुम लोग को, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, एक जगह पे क्या है x, बी की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, एक 4 दिए तो -4 भी देना पड़ेगा, प्लस 1, बात खत्म। इसका अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 4 से 1 गया क्या, -3, -3 मतलब -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब I2 क्या है, dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने अभी, log x मतलब x प्लस 2 प्लस रूट ओवर, ध्यान से सुनो, रूट ओवर यही तो, रूट ओवर यही तो, और ये एक्चुअली में क्या है, ये है, सुनना बात को, 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो रहेगा वही यहाँ आएगा ना, ये जो है वही यहाँ रखेंगे ना, ध्यान सुनो, जो ये है वही यहाँ रखेंगे, और ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यानी कि इसको हम तो यही लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस C2, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, I1 क्या है, ये 2√x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। फिर क्या है, माइनस I2, C1 को मैं C1 को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, C1 प्लस C2 या C1 माइनस C2 बन के C ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही है, माइनस log x प्लस 2, x प्लस 2 है ना, हाँ x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस C। ये प्लस C कौन सा है, ये प्लस C कौन सा है, ये C1 माइनस C2 बनकर क्या बचेगा, C ही बचेगा, ठीक है। इसका आंसर एक बार देख लिया जाए, x प्लस 2, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा, ठीक है ना, जो फॉर्मूला पढ़ा उसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, और ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना, हर एक क्वेश्चन इसी प्रोसेस से ही बनेगा, ठीक है, अभी जो हम लोग कर रहे थे। तो ठीक है, लिमिट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर लिमिट का एक और न्यू वीडियो में, ठीक है।